4 सितंबर को एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होता है, जिसके बाद वहां से 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है। इसके बाद 17 सितंबर को वहां का हिंदू समाज इसके विरोध में एक शांतिपूर्वक मार्च निकालता है, जिसके बाद उनके ऊपर मुस्लिम समाज द्वारा पत्थरबाजी होती है और कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं। इसी सब को छुपाने के लिए, इन इस्लामिक जिहादियों के जिहाद को छुपाने के लिए कुछ पश्चिमी पत्रकार हिंदुत्व की बात करने लगते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को बदनाम करने लगते हैं और इसी को इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार बताते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे खेल को। Muslim groups that broke out in Leicester City, about 100 miles north of London. जैसा कि मैंने बताया, इस सब की शुरुआत होती है 4 सितंबर से, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच होता है और उसमें पाकिस्तान जीत जाता है। उसके बाद चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। जैसे किसी के घर के बाहर शुभ लाभ लिखा हुआ देख लिया तो उसके घर पे हमला करने लगे, भीड़ उसके घर में घुसने की कोशिश करेगी। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी कि एक न्यूली वेड कपल था, उसके घर में सिर्फ उसकी बहू थी और उसके अंदर 100 लोगों की कम से कम मुस्लिम भीड़ ने घुसने की कोशिश की। और भी ऐसे तरह तरह के अटैक होने लग गए। मान लो किसी की हिंदू की दुकान है, वहां पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति देख ली तो उसके यहाँ से सामान चुरा के भागने लग गए। और ऐसे स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया गया। और इसमें जो खास बात यह है, इसको ना उस टाइम पे मीडिया ने कवर किया और ना वहां की पुलिस ने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया। अब जब ये हेट क्राइम्स लगातार चलने लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हर समाज अपने आप को डरा हुआ महसूस करेगा। तो वहां के कुछ जो यंग लड़के थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाकर, हिंदू लड़कों ने एक रैली निकाली जिसमें जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। एक मुस्लिम बाहुल इलाके से, जिसको ये लोग मुस्लिम इलाका बता रहे हैं, मतलब 2 पीढ़ियों पहले तुम माइग्रेट करके आए अपनी जान बचाते, लंगोट बचाते अपने देश से यूरोप में, और आज ये तुम्हारा इलाका हो गया। खैर, ये तो इनका नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है। तो ये लोग उसके जब रैली निकलती है वहां से, तो वहां पे इनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, इनके ऊपर कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं। अब जब ये रैली निकल गई तो इसके बाद से 2 तरफ से इन्होंने काम करना शुरू किया। एक तो जो इनके पाले हुए पत्रकार हैं वेस्टर्न मीडिया में, उन्होंने हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट का नैरेटिव पुश करना शुरू किया, झूठी खबरें फैलानी शुरू की। जिसमें एक तो आया था कि इन्होंने कहा कि डेथ टू मुस्लिम्स चैंट किया इसमें, जिसको बाद में पुलिस ने वहां की क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया, पर ये भड़काने के लिए तो क्या, इनको तो कोई भी बहाना चाहिए सड़कों पर आने के लिए। तो ये एक तरफ से झूठी खबरें फैलानी शुरू की। मॉस्क पर अटैक, मस्जिद पर अटैक की बात कही, वो भी बाद में पुलिस ने क्लैरिफाई किया गलत है। और ऐसे करके सड़कों पर बुलाया गया, इंस्टाग्राम पे फोटोज स्टोरीज डाली गई कि इतने बजे आओ, हिंदुओं को सबक सिखाते हैं। और दूसरा यही कि जाके सड़कों पर दंगे करो और हिंदुओं को चुन चुनकर मारो। तो अब तक जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी उसको और तेजी दी और उसको रेडिकलाइज किया और एक एक करके मारना शुरू किया। ऐसा हुआ, एक ड्राइवर जा रहा था, उसकी गाड़ी पे गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, तो उसको पकड़ के भीड़ ने, 100-200 लोगों की भीड़ ने इतना मारा उसकी मौत हो गई। दूसरा, और भी पकड़ पकड़ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा डर बिठा दिया कि वहां पे लोग अपने जो हिंदू सिंबल्स हैं उनको घर के बाहर लगाने से डरने लग गए। एक मंदिर के बाहर जाकर भीड़ ने, 100-200 लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने भगवा झंडा जलाया। और इस बीच नैरेटिव पूरा क्या चलाया गया कि जब ये रैली निकली तब से जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ, तब से हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हुआ। और इसको नैरेटिव को पुश किया वहां के वेस्टर्न मीडिया के जो इनके बैठे हुए लोग हैं उन्होंने। मतलब हिंदुओं का बाहर जाके जय श्री राम का नारा लगाना वो प्रोवोकेटिव है। तुम अल्लाह अकबर लगाओ, तुम सड़क को बीच में रोक के नमाज पढ़ो, भले एम्बुलेंस जा रही हो, कोई मर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रोक के बीच में नमाज पढ़ो, 5 बार लाउड स्पीकर पे आजान करो। प्रोवोकेटिव क्या है? जय श्री राम का नारा। अभी मैं वीडियो बना ही रहा था तो अभी एक और अपडेट आई कि बर्मिंघम में एक मंदिर के ऊपर खड़े होकर एक भीड़ आई, उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाए और
उसके बाद उसकी छत पे खड़े होके, उसकी दीवारों पे खड़े होके अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाए। और इसी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक नकाबपोश है, वो कह रहा है कि जितनी भी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो यूके में वेलकम नहीं है। अभी तुमसे परमिशन कौन मांग रहा है? तुम्हारे खुद बाप दादा भाग के आए सीरिया इराक से जब अमेरिका ने बॉम्ब कर दिया, पूरा देश उड़ा दिया तुम्हारा, और तुम यहाँ पे भीख मांग रहे हो इमिग्रेशन की, यहाँ पे भीख मांग रहे हो सिटीजनशिप की। मतलब खुद सिटीजन नहीं होंगे पर लेकिन बोल ऐसे रहे हैं कि जैसे ये यूके के, मतलब होता है ना वो कि केटली ज्यादा गर्म होती है चाय से। तुम खुद एयरपोर्ट पे जाते हो, तुम्हें नंगा किया जाता है। हिंदू कहीं पे भी जाएगा सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और ये सब इनको बोल दो तो ये कहते हैं इस्लामोफोब है, इस्लामोफोब। इस्लामोफोबिया सिर्फ कवर फायर है, कवर फायर है जिहादियों को बचाने के लिए, रेडिकल लोगों को बचाने के लिए। इसी में एक है मोहम्मद हिजाब करके, ये इसका पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने ज्यूज के खिलाफ भी, जब भी कभी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे ये निकल के आ जाता है, और ज्यूज, आई वांट ज्यूज ब्लड, ज्यूज का नरसंहार करना है, उस सब के लिए भी ये वहां पे रैली निकाल चुका है। एक बार इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी एक। तो ये इस तरीके के लोग हैं। ये भी अभी निकल के आया और इसने बोला कि हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, जहां मिलेंगे वहां मारेंगे। तो इस तरीके के लोगों को बीबीसी इसको उसके एज एविडेंस यूज कर रहा है। एक ही इनका इलाज है, शठे शाठ्यम समाचरे, जो जिस भाषा में समझो उसी भाषा में जवाब दो। ये सड़कों पर निकलते, तुम भी सड़कों पे निकलो। ये 50 की संख्या में आते, तुम 100 की में आओ। हर रामनवमी पे जुलूस निकालो, हनुमान जन्मोत्सव पे निकालो, 15 अगस्त 26 जनवरी जब तिरंगा लेके निकालो, खालिस्तानियों के सामने से निकालो। और इनको जो जब ये देखेंगे ना कि इतने सारे लोग एक साथ निकल रहे हैं, क्योंकि इसका असर होता है। जब संघ का संचलन निकलता है तो उसके बाद किसी जिहादी की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कर सके। अगर इस कैंसर को स्टेज पे नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे लेस्टर के लोगों ने किया ना, वहां पे लड़कों ने रैली निकाली ना, तो उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, उसके बाद मीडिया ने कवरेज किया, वरना अगर वो सहते जाते तो ये और बढ़ता जाता। इसलिए इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो। हर त्योहार पे जुलूस निकालो, जैसे अभी दशहरा आ रहा है, दशहरा पे जुलूस निकालो। दिवाली आएगी, दिवाली पे जुलूस निकालो। हिंदुओं के खून की प्यासी इस भीड़ को सड़कों पे रोको, सड़कों पे इनसे लड़ाई लड़ो, क्योंकि हर पुलवामा के बाद एक बालाकोट करने की आवश्यकता जरूर पड़ती है।